न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की स्टडीज के अकॉर्डिंग लगभग 90 to 95% हमारे डेली थॉट्स, हमारे डिसीजंस और रिएक्शंस हमारी पुरानी कंडीशनिंग और सबकॉन्शियस आदतों से चलते हैं। मतलब ज्यादातर टाइम हम लाइफ को आज जैसा है वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, हम रिएक्ट कर रहे होते हैं उस इंसान की तरह जिसे कल प्रोग्राम किया गया था। एक पावरफुल क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपको पता है कि हमारी ज्यादातर आदतें बिना हमें रियलाइज किए हुए ही बन जाती है? और ये है रियल पॉज मोमेंट। रुको, पहचानो, अगर कंडीशनिंग ही सब कुछ चला रही है तो हमारी कितनी लिमिट्स एक्चुअली लर्न्ड है, रियल नहीं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में ग्रो विद शची से, जहां हम टैप करने वाले हैं आपकी रियल पावर को। नमस्ते, मैं हूं शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। ओल्ड कंडीशनिंग क्या होती है वो समझते हैं। ओल्ड कंडीशनिंग का मतलब वो आदतें, बिलीव्स, इमोशनल रिएक्शंस और थिंकिंग पैटर्न्स जो हमने पास्ट में सीखे थे और जो आज भी हमको कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे हमें पता है या नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम नई लाइफ जीना चाहते हैं पर हमारे माइंड में पुराना सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। जब हम बड़े हो रहे थे तब हमने बहुत सारे मैसेजेस अब्सॉर्ब किए, अलग अलग जगह से, हमारी फैमिली से, हमारे स्कूल से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी से, कल्चर से, हमारी सक्सेस और फेलियर से, हमारे प्रेज और क्रिटिसिज्म से। हमारा ब्रेन सब कुछ स्टोर करता गया और धीरे धीरे उसने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस बनाना शुरू कर दिया। अब समझते हैं ये ओल्ड कंडीशनिंग काम क्या कर रहा है, हम पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। मान लीजिए बचपन में आपसे बार बार कहा गया कि तुम मैथ्स में अच्छे ही नहीं हो। आपके ब्रेन ने एफर्ट को क्रिटिसिज्म के साथ कनेक्ट कर लिया। अब चाहे आप कैपेबल हो फिर भी आप ट्राई करने से पहले हेजिटेट करते हो, क्योंकि ब्रेन को वही चीजें सेफ लगती है जो फेमिलियर हो, चाहे वो आज आपके लिए हेल्पफुल ना हो। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझते हैं। ये आइडिया सिंपल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से आता है। इवान पावलोव ने दिखाया कि जब कोई चीज बार बार होती है ना तो ब्रेन ऑटोमेटिक कनेक्शंस बना लेते हैं। उनका फेमस एक्सपेरिमेंट है जब उन्होंने अपने डॉग्स को खाना दिया, तो जब भी वो खाना देते तो जोर से बेल्स बजाते, तो धीरे धीरे डॉग्स सिर्फ बेल की आवाज सुनकर ही लाल टपकाने लगे, क्योंकि उन्होंने बेल को खाने के साथ एसोसिएट कर लिया। इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर बीएस स्किनर ने समझाया कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स बिहेवियर को शेप करते हैं। अगर आपको किसी काम के लिए रिवॉर्ड मिला है तो आप उसे रिपीट करते हो, और अगर पनिशमेंट मिली है तो आप उसे अवॉइड करते हो। इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। टाइम के साथ रिपीटेड एक्सपीरियंसेस ब्रेन को वायर कर देते हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ब्रेन ग्रोथ से ज्यादा फेमिलियरिटी चूज करता है। उसे वो चीज सेफ लगती है जो पहले से वो जानता हो, चाहे वो हमारी ग्रोथ ही क्यों ना रोक रही हो। एक एलिफेंट की स्टोरी बताती हूँ तो उसको आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। हम सबने सर्कस में हाथी को एक छोटी सी रस्सी या स्टेक से बंधा हुआ देखा है। कभी सोचा है इतना पावरफुल एनिमल फ्री क्यों नहीं हो रहा? वो तो आराम से हो सकता है। क्योंकि जब हाथी बच्चा था तब उसे बड़ी बड़ी चेन से बांधा गया। वो बार बार ट्राई करता था फ्री होने के लिए, पर फेल हो जाता था। कई अटेम्प्ट्स के बाद उसने ट्राई करना ही बंद कर दिया। अब जब वो बड़ा हो चुका है और इजीली अपनी रस्सी तोड़ सकता है, फिर भी वो ट्राई नहीं करता। यही है कंडीशनिंग। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। हाथी की फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ गई पर उसका बिलीफ वही रहा, वो अपडेट ही नहीं हुआ। और दुख की बात यह है, हम में से बहुत सारे लोग उस हाथी की तरह जी रहे हैं। हम स्ट्रांग तो हो चुके हैं, हम ग्रो भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे बिलीफ अभी भी पुराने वर्जन पे ही अटके हुए हैं। चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल और क्लोज टू होम समझते हैं। कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। अगर आपको बचपन में बार बार क्रिटिसाइज किया गया हो तो आज मीटिंग्स में बोलने से पहले आप थोड़ा तो हेजिटेट कर सकते हो ना। आपके ब्रेन ने ये पैटर्न बना लिया है बिना आपके कहे
कि अगर मैं बोलूंगा तो क्रिटिसिज्म होगी, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। इसलिए चाहे आपके पास अच्छा आइडिया हो, फिर भी आप चुप रह जाते हो। एक और कॉमन एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, मनी, पैसों के बारे में। अगर आपने बार बार सुना है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, तो आज फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त आप स्ट्रेस फील कर सकते हो, क्योंकि आपके ब्रेन ने कनेक्ट कर लिया है मनी यानी स्ट्रगल। इसलिए पैसों के अराउंड टेंशन या फियर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। अगर आपको कभी धोखा या पास्ट में बिट्रेयल मिला हो, तो नए लोगों पर विश्वास करना मुश्किल लग सकता है। ब्रेन ने पैटर्न बना लिया है, विश्वास यानी खतरा। चाहे सामने वाला इंसान जेन्युइन हो, फिर भी अंदर से डाउट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी कंडीशनिंग होती है फियर ऑफ फेलियर, हार जाने का डर। अगर गलतियों पर आपको पनिशमेंट मिली हो, तो आज आप नई चीजें ट्राई करने से अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ब्रेन ने सीख लिया है गलतियां मतलब रिजेक्शन। इसलिए रिस्क लेने से पहले आप पीछे हट जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लगता है कि आप फ्रेश डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन सच में बहुत बार आप सिर्फ पुराने इमोशनल पैटर्न्स को रिपीट कर रहे होते हो। अब मैं आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, जिससे पता चलता है कि हम कंडीशनिंग को तोड़ सकते हैं। स्टोरी है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन आज इंडिया के सबसे बड़े फिल्म आइकॉन्स में से एक है, लेकिन उनकी जर्नी शुरू हुई थी रिजेक्शन के साथ। पता है, ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें कहा गया था कि वो बहुत ज्यादा लंबे हैं, उनका लुक ट्रेडिशनल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है। शुरू शुरू में उनकी कई फिल्में भी फ्लॉप हो गई। सोचिए, इन सब से कौन सी कंडीशनिंग बन सकती थी? वो सोच सकते थे ना कि मैं सुटेबल नहीं हूं, मेरी आवाज मेरी वीकनेस है, मैं हीरो जैसा नहीं दिखता। एक्चुअली रिपीटेड रिजेक्शन से इजीली सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, लेकिन उन्होंने इन बातों को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। फिर आई 1973 में उनकी हिट फिल्म जंजीर। जो आवाज कभी रिजेक्ट हुई थी, वही उनकी पहचान बन गई। जो हाइट प्रॉब्लम लग रही थी, वो उन्हें सबसे अलग बना गई। फिर 1990s में उन्हें फाइनेंशियल कोलैप्स का सामना करना पड़ा, या फिर कंडीशनिंग कह सकती थी, अब सब खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर। लेकिन उन्होंने खुद को दोबारा री इन्वेंट किया। कौन बनेगा करोड़पति के थ्रू? री इन्वेंशन तब पॉसिबल होती है जब आप पुरानी प्रोग्रामिंग को अपनी पहचान बनने से मना कर देते हो। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ओल्ड कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस जो आपको रोक सकते हैं अपनी ग्रोथ में। हम कहते हैं कि ये तो मेरी पर्सनालिटी है, दिस इज जस्ट माई पर्सनालिटी। एक्चुअली अक्सर ये फिक्स पर्सनालिटी नहीं होती, ये सिर्फ लर्न बिहेवियर होता है, इसे बदला जा सकता है। फिर हमारे मन में ये भी आता है कि ये तो पास्ट था, अभी पास्ट मुझ पे असर नहीं करेगा। पर पास्ट के रिपीटेड एक्सपीरियंसेस ऑटोमेटिक रिएक्शंस बना देते हैं जो आज तक चल रहे होते हैं, उन्हें बदलना भी तो जरूरी है। फिर आता है इफ आई नो इट इट विल चेंज, मतलब मैं जानता हूं मैं बदल दूंगा। पर अवेयरनेस तो सिर्फ पहला स्टेप है। चेंज तब आता है जब आप नए पैटर्न को रिपीट करते हो। फिर ये भी लगता है कि ट्रॉमा तो है नहीं, कोई ट्रॉमा हो तो ही तो कंडीशनिंग होती है। एक्चुअली सिर्फ बड़े ट्रॉमेटिक इवेंट्स ही कंडीशनिंग नहीं बनाते, छोटे छोटे रिपीटेड बातें भी बिलीफ शेप कर देती है। याद रखिए, आपका पास्ट आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकता जब तक आप उसे अलाउ नहीं करें। एक और अच्छी स्टोरी बताती हूँ बताने के लिए कि कंडीशनिंग अच्छी भी हो सकती है। छोटा सा फेबल है मिस मैरी और उनके परफ्यूम का। एक दिन मिस मैरी अपना नया शनैल का परफ्यूम ऑफिस लगा कर गई। उस दिन उनको प्रमोशन मिल गया। उन्होंने फील किया कॉन्फिडेंट, पावरफुल, हैप्पी। उसके बाद जब भी वो वही परफ्यूम लगाती, उन्हें वही कॉन्फिडेंस और पावर फील होती। क्या वो परफ्यूम की वजह से थी? नहीं ना, वो थी कंडीशनिंग। उनके ब्रेन ने उस फ्रेग्रेंस को सक्सेस और जॉय के साथ एसोसिएट कर लिया था। याद रखिए, कंडीशनिंग हमेशा बुरी नहीं होती। कुछ कंडीशनिंग आपको स्ट्रांग बनाती है, बस की है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्या हेल्प करती है वो बताती हूँ कि अपने कंडीशनिंग को आइडेंटिफाई क्यों करना चाहिए। एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करती हूँ।
बचपन में एक बार मेरी फैमिली हॉलिडे के लिए फ्लाइट थी और हमारी फर्स्ट एयर ट्रैवल था। हमने वो फ्लाइट मिस कर दी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने खुद को ब्लेम किया। उस दिन के बाद मैंने एक हैबिट डेवलप कर ली, हर चीज टाइम से पहले फिनिश करना। मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ, जल्दबाजी करती हूँ और हमेशा जल्दी में रहती हूँ। इसका पॉजिटिव साइड तो है कि मैं हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ, लेकिन कभी कभी इस जल्दबाजी में इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस हो जाती हैं। जैसे एक बार ट्रैवल करते वक्त मैं अपनी मेडिकल किट ले जाना भूल गई। मेडिकल किट ले जाना इंपॉर्टेंट था, बट ये कंडीशनिंग हमेशा नेगेटिव नहीं होती। लेकिन अगर हम उसे एग्जामिन नहीं करते तो नुकसान कर सकती है। वो हमारी परफॉर्मेंस हैम्पर कर सकती है, हमारी ग्रोथ रोक कर सकती है। अगर कंडीशनिंग से इतना इफेक्ट होता है तो हम अपनी कंडीशनिंग को ब्रेक और रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं, चलो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई इट। अपने रिएक्शंस ऑब्जर्व करो। क्या आप क्रिटिसिज्म के बाद प्रोकास्टिनेट करते हो? क्या आप आर्ग्यूमेंट होने के बाद इमोशनल ईटिंग करते हो, खाते ही जाते हो? क्या आप चेंज से बचने की कोशिश करते हो? सिर्फ नोटिस करो, जज मत करो, क्योंकि अवेयरनेस ही पार है। फिर आता है स्टेप 2, चैलेंज इट। अपने जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है ना, उनको लिख दो। अगर आप स्ट्रेस में इमोशनल ईटिंग करते हो तो उस वक्त पानी पियो या वॉक पर चले जाओ। रिएक्शन को रिस्पॉन्स से रिप्लेस करो। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वही आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ वर्थ। आपकी अपनी आइडेंटिटी है। हर बात पर हाँ बोलना जरूरी नहीं है। जो बात आप बिलीव नहीं करते हो उसे अग्री मत करो। अपना व्यू पॉइंट रखो। याद रखो आप स्पेशल हो। चौथा, एंड ये मेजर चेंज है, रीबिल्ड थ्रू रेपिटेशन। नई कंडीशनिंग एक दिन में तो नहीं बनेगी, उसे रिपीट करना पड़ेगा। रोज अपने एम्पावरिंग बिलीव्स रिपीट करो। नई हैबिट्स के साथ इमोशंस अटैच करो। अगर आप छोटा सा भी जीते हो तो सेलिब्रेट करो। अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। आपने कितना प्रोग्रेस किया वो भी ट्रैक करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो। ओल्ड कंडीशनिंग को बनने में सालों लग गए थे। नई कंडीशनिंग को बनने के लिए कमिटमेंट तो लगेगा ही ना। जब आप अवेयर हो जाते हो तो एक पावरफुल चीज होती है, आप रिएक्शन और चॉइस के बीच में एक गैप क्रिएट कर देते हो और उसी गैप में आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो एक पावरफुल रिमाइंडर देती हूँ, जो आपका ब्रेन है अगर वो डर सीख सकता है तो वही ब्रेन कॉन्फिडेंस भी तो सीख सकता है। जिस कंडीशनिंग ने आपको लिमिट किया वही कंडीशनिंग आपको बिल्ड भी तो कर सकती है। चेंज का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं है। चेंज का मतलब है उन पैटर्न्स को अपडेट करना जो आपकी ग्रोथ को सर्व नहीं करते। हम लोग अक्सर एक रिपीटेड पैटर्न में अपनी लाइफ जीते हैं। उठो, काम करो, रिएक्ट करो, रिपीट करो। लेकिन आज पॉज लेने का टाइम है। थोड़ा रुको, खुद से पूछो, कौन सी ओल्ड कंडीशनिंग मेरी लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल कर रही है? क्या वो फेलियर का डर है? क्या वो रिजेक्शन का डर है? चेंज का डर है? या आपके लिमिटिंग बिलीव्स है? उनको आइडेंटिफाई करो, चैलेंज करो और रीवायर करो और उस ईश्वर पे विश्वास करो और आपके अंदर जो इमेंस पावर है ना, आपके अंदर की ताकत पे भरोसा करो। आप किसी पर्पस के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि आप स्पेशल हो और आपका पास्ट प्रोग्रामिंग आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। अगर ओल्ड कंडीशनिंग पे मेरा ये मैसेज आपको टच करता है तो आज ही अपनी पावर एक्टिवेट करो। अपने व्यूज भी नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर देना। ऐसे ग्रोथ के वीडियोस के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये शेयर करो जिन्हें सुनने की जरूरत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अवेयरनेस से शुरू हो जाती है और आज आप अवेयर हो। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।